बच्चों, आज हम कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ 6 में एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो आओ बच्चों, इस कविता को हम सभी संगीत के माध्यम से सुनें। पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। वो देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। सात समुंदर भर लाया है, सात समुंदर भर लाया है, सात समुंदर भर लाया है। तुम रफ्ता सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए हीरो लो, पैसे नए नए हीरो लो, पैसे नए नए हीरो लो। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। कैची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ।
बढ़ती बढ़ती, छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का। होठ सभी है बस आलस का, होठ सभी है बस आलस का, होठ सभी है बस आलस का। आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। भैया मेरे जल्दी आओ, नाव बनाओ नाव बनाओ। बच्चों, अभी आपने यह कविता सुनी। इस कविता के कवि हरि कृष्ण दास गुप्त हैं। अब आइए बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर कर। प्रश्न है कविता से, क्या कहते मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। उत्तर, भैया ने यह बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। इसका कारण यह था कि भैया को बाजार से जाकर कागज़ लाने में आलस आ रहा था। अगला प्रश्न है ख, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इसका उत्तर है कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अगला प्रश्न, गुल्लक भारी अपनी खोलो। ग, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की। इसका उत्तर है भैया की गुल्लक भारी है तथा बच्चे की गुल्लक हल्की है। नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। जिस प्रकार कविता में नाव के बारे में कहा गया है कि वह बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ती जाती है, कुछ उसी प्रकार तुम अपनी नाव की कहानी को आगे बढ़ा सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा। उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी एक कविता लिख सकते हैं, जैसे वर्षा रानी। वर्षा आई, रिमझिम वर्षा आई। घने काले बादल आए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए। मोर नाचने लगे मस्त हो, मेढक ने भी गीत सुनाए। धरती पर हरियाली छाई, रिमझिम वर्षा आई। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे। उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। उत्तर है, इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में बारिश, कागज़ की नाव, छाता, बारिश में भीगना, मौज मस्ती करना इत्यादि चित्र हमारे मन में आते हैं। अगला प्रश्न है सचमुच। पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए
तुम भी 2 वाक्य बनाओ। पहला वाक्य है सचमुच वह बहुत ईमानदार है, और दूसरा वाक्य है सचमुच मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। अगला भाग है 7 समुद्र। घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। प्रश्न है क, पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। इसका उत्तर है हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रश्न ख है क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद ले सकते हो। इसका उत्तर है हाँ, बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। समुद्र का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वहाँ जाकर ये छोटे छोटे भाप एक साथ मिलकर ये बादल का रूप ले लेते हैं और भारी होने पर वर्षा के बूंदों के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगते हैं। आगे के प्रश्न इस प्रकार हैं। तरह तरह की नावें। तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने यह कैसे बनाया। इसके लिए मैं आप लोगों को एक चित्र दिखा देती हूँ। इसकी सहायता से आप लोग नाव बना सकते हैं। आई बरसात। प्रश्न क, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों में पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? उत्तर है बरसात के दिनों में पानी की बौछार से बचने के लिए मेरे घर में सबसे पहले खिड़की और दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। से पानी टपकने पर प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। सीलन के उपाय के लिए उस जगह की मरम्मत करवाई जाती है। ख है बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। इसका उत्तर है बारिश आने पर हमारे मोहल्ले और घर के आसपास चारों तरफ पानी जम जाता है। थोड़ी देर बाद पानी सीवर में चला जाता है। आओ बच्चों, अब देखें काम वाले शब्द। प्रश्न क, पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं। इन्हें छांटो और नीचे लिखो। ये कुछ शब्द हैं। आना, चढ़ना, घिरना, अड़ना, लड़ना। आप कुछ ऐसे ही शब्दों का खुद से लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।